Hello guys, in this video we are going to see the first chapter of digital electronics, which name is introduction. Introduction to digital electronics. So digital electronics क्या होता है उसको देख लेते हैं. What is digital electronics? ठीक है. Digital electronics is the branch of engineering where we study about control of flow of electrons in vacuum or semiconductor. Digital electronics engineering का वह ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का वह ब्रांच है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में अध्ययन करते हैं. वेयर वी स्टडी अबाउट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस. दैट डिवाइसेस वर्क ऑन लो करंट एंड लो वोल्टेजेस. मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम उस टाइप के डिवाइसेस का अध्ययन करते हैं जो लो वोल्टेज एंड लो करंट पे कार्य करते हैं. एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, फोन, फैक्स, मोबाइल फ़ोन, फैक्स एट्सेट्रा. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स क्या होते हैं. हियर इज टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस सेमेस्टर दैट देयर वर चैप्टर ऑफ इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, आई थिंक. सो वहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं एंड पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर अगेन दिस ऑल थिंग्स टू स्टडी द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. फर्स्ट इज दैट एक्टिव कंपोनेंट्स. एक्टिव कंपोनेंट्स वह कंपोनेंट्स होते हैं विच जनरेट एनर्जी. एक्टिव कंपोनेंट्स आर दैट कंपोनेंट्स विच जनरेट एनर्जी एंड विच हैव, मतलब उनके पास ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं विच कैन एम्पलीफाई द सिग्नल्स. ठीक है. एक्टिव में वो होते हैं पैसिव विच स्टोर्स एनर्जी. पैसिव कंपोनेंट्स वह कंपोनेंट्स होते हैं जो एनर्जी को स्टोर करते हैं. फॉर एग्जांपल रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन. ये ऐसे नहीं है, हम लोग के टॉपिक में नहीं है. हियर इज समथिंग एनालॉग सर्किट एंड डिजिटल सर्किट. एनालॉग सर्किट क्या होता है और डिजिटल सर्किट क्या होता है. एनालॉग सर्किट विच वेरीज कंटिन्यूसली, जो कंटिन्यूसली वेरी करता हो, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में हो. बट जो डिजिटल सिग्नल होता है, इट हैज़ स्क्वायर वेव एंड एनालॉग सर्किट हैज़ साइन वेव. और इसके पास स्क्वायर वेव होते हैं और ये 0 एंड 1 पे कार्य करता है. इट वर्क्स ऑन बाइनरी. इट डज नॉट वेरी डिस्क्रीट वेरिएबल्स. और देख लेते हैं एनालॉग सिग्नल्स अवेलेबल इन इन्वायरमेंट. एनालॉग सिग्नल जो होता है वातावरण में ईजिली प्राप्त होता है. इवन वी आर स्पीकिंग, सो दैट सिग्नल इज ऑल्सो नोन एज एनालॉग सिग्नल. ये अगर हम लोग कोई बोल रहे हैं ब्रह्मांड में हर एक सिग्नल्स जो अवेलेबल है, इवन जो हम लोग स्पीक कर रहे हैं, जो साउंड निकल रहा है किसी चीज़ से, बर्तन से या किसी भी वस्तु से, तो वो क्या है, वो एनालॉग सिग्नल होता है. हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल में. If we want to give analog signal to digital, then we should have to convert analog into digital. Analog signal circuit are complex and costly. Analog signal को इस कारण हम लोग नहीं उसको ट्रांसमिशन उसका करते हैं बिकॉज ये कॉस्टली होते हैं और उनका जो सर्किट होता है कॉम्प्लेक्स होता है. डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल. इट हैज़ नो फिक्स रेंज. एनालॉग सिग्नल के पास कोई फिक्स रेंज नहीं होती, इसके पास फिक्स रेंज होती है. ये कंटिन्यूसली वैरी करता है, ये कंटिन्यूसली वैरी नहीं करता है. ये अवेलेबल होता है इन्वायरमेंट में. इट इज़ नॉट अवेलेबल इन एनवायरमेंट. ये इन्वायरमेंट में अवेलेबल नहीं है. ठीक है. और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. कंपैरेशन क्या होता है. इट इज़ अ रीजन इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोजेस्ट टुगेदर. मतलब वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जिसके पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होते हैं उसे कंप्रेशन कहते हैं. रिफ्रैक्शन, जिसके पार्टिकल दूर दूर होंगे. वेवलेंथ क्या होता है. वेवलेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रेस्ट टू अनदर क्रेस्ट. ये क्रेस्ट है और ये क्रेस्ट है, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होगा उसे क्या कहेंगे, डिस्टेंस को ही वेवलेंथ कहते हैं. ठीक है. और एम्पलीट्यूड क्या होता है. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस बाय वेरिएशंस क्रिएट्स द एम्पलीट्यूड. और साउंड, इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर. एम्पलीट्यूड का ऐसा यूनिट मीटर होता है. अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज द टाइम फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन. इट इज़ मेजर्ड इन सेकेंड. मतलब ये देख लीजिए, एक कंप्लीट ऑसिलेशन को पूर्ण करने में लगा समय को ही टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं. फ्रीक्वेंसी, it is the measurement of the number of cycle that occur per unit of time. per unit of time में जो एक साइकिल मेजर करता है, नंबर ऑफ साइकिल जो ऑकर करता है, मतलब जो नंबर ऑफ साइकिल प्राप्त होता है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी. दैट्स इट्स यूनिट इज हर्ट्स. इसका यूनिट हर्ट्स होता है या फिर सेकेंड इनवर्स होता है. स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट ऑफ टाइम. इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. एज यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज स्पीड. स्पीड के बारे में तो सबको ही पता है. Speed is the ratio of distance and time too.
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. व्हाट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स? So digital electronics is the field of electronics involving the study of digital signals and engineering of devices that use of और प्रोड्यूस देम. मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वह इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स का वह फील्ड है जिसमें कि हम लोग डिजिटल सिग्नल्स के बारे में पढ़ते हैं और वही सारी डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं विच इज़ यूज इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं. ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन दिया है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट कम्स इन द एग्जामिनेशन टू. सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पहला है एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल में क्या कंपैरिजन है. तो बेसिक के आधार पे बेसिक कंपैरिजन क्या है? एन एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूअस एंड चेंजेस ओवर अ टाइम पीरियड. एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस होता है और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट सिग्नल होता है, ये चेंज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड. इसका रिप्रेजेंटेशन साइन वेव में करते हैं, इसका स्क्वायर वेव में करते हैं. एन एनालॉग सिग्नल इज डिस्क्राइब बाई एन एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. एनालॉग सिग्नल जो होता है वो एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के द्वारा डिस्क्राइब किया जा सकता है. बट अ डिजिटल सिग्नल वर्क्स ऑन बिट रेट पे कार्य करता है जिसकी वैल्यू 0 या 1 के बीच में होती है. इसका रेंज क्या होता है? एनालॉग सिग्नल हैज़ नो फिक्स रेंज. डिजिटल सिग्नल के पास फिक्स रेंज होती है 0 या 1. लॉस, एनालॉग सिग्नल में बहुत ही ज़्यादा लॉसेज होती है, डिजिटल सिग्नल में बहुत ही कम लॉसेज होती है. एनालॉग सिग्नल बहुत कॉस्टली होता है, डिजिटल सिग्नल बहुत ही सस्ता होता है, मतलब कम लगता है खर्च. अब देख लेते हैं इंट्रोडक्शन हिंदी में. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है. सिग्नल के ट्रांसमिशन व रिसेप्शन डिजिटल कम्युनिकेशन के कारण ही सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में तेजी से विकास हुआ है. फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कंप्यूटर, एलईडी, एलसीडी एट्सेट्रा. अब एनालॉग सिग्नल क्या है? जिस सिग्नल का मान कंटिन्यूस रेंज के अनंत मानों में से कुछ भी हो सकता है उसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं. जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल एनालॉग मल्टीमीटर, एनालॉग क्लॉक, एनालॉग वॉच, ये सब. अब जिस सिग्नल का मान, डिजिटल सिग्नल क्या होता है? जिस सिग्नल का मान दो संभव मानों में से कोई एक हो सकता है अर्थात 0 या 1, उसे डिजिटल सिग्नल कहते हैं. ठीक है, अब देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल वोल्टमीटर, अमीटर, डिजिटल क्लॉक, ये सारे. एनालॉग सिस्टम क्या होता है? जो सिस्टम एनालॉग सिग्नल का प्रोसेसिंग करता है उसे एनालॉग सिस्टम कहते हैं. जो सिस्टम डिजिटल सिग्नल की प्रोसेसिंग करता है उसे डिजिटल सिस्टम कहते हैं. इसका फॉर एग्जांपल डिजिटल मल्टीमीटर, ये सारे हो गए. अब एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिस्टम की क्या एडवांटेजेस है? सो डिजिटल सिस्टम की दो अवस्थाएं होती हैं, ऑन या ऑफ स्टेट. जी, ये ऑन ऑफ स्टेट में ऑपरेट होते हैं. डिजिटल सिस्टम पूर्ण रूप से बूलियन व्यंजक पर आधारित होते हैं. बूलियन व्यंजक आप आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है. डिजिटल सिस्टम में इंफॉर्मेशन स्टोर करना आसान होता है. डिजिटल सिस्टम में नॉइज़ का प्रभाव बहुत ही कम होता है. डिजिटल सिस्टम में एक्यूरेसी तथा प्रिकॉशंस बहुत अधिक होती हैं. ठीक है, डिजिटल सिस्टम कम पावर लॉस करता है, साइज में छोटे होते हैं, वजन में हल्के होते हैं और अधिक रिलायबल होते हैं. और डिफरेंस तो पढ़ेंगे आगे. हिंदी में देख लेते हैं व्हाट इज डिफरेंस. इट चेंजेस कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. इट डजेंट कंटिन्यूस चेंज, ये कंटिन्यूसली चेंज नहीं होता डिजिटल वाला. ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है. इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करना कठिन होता है. एनालॉग वाले में इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करना आसान होता है, इसमें डेटा कंप्रेस करना कठिन होता है. डिजिटल में डेटा कंप्रेस करना आसान होता है. इसकी ऑपरेशंस जो होती है बहुत ही लो होती है, इसका ऑपरेशन बहुत फास्ट होता है. इसमें एक्यूरेसी कम होती है, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है. अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग, एप्लीकेशंस. फर्स्ट, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन. दैट वी आर यूजिंग एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन. आई थिंक एवरी वन आर यूजिंग एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन. आजकल के समय में सभी लोग एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड है. आप लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आपका क्या यूज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है. नो, ये ये फ़ायदा उसी के लिए नहीं है जो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं. अम, मतलब उनकी मेंटालिटी ये होती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कोई टेक्निकल चीज़ें पढ़ के हमको नॉलेज नहीं मिलता है. बिकॉज या इट विल नॉट हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज यू ऑलरेडी नॉट स्टडीड वेल. तुमने पहले से अच्छा से नहीं पढ़ा है तो क्या वो तुम्हारे लिए सही रहेगा? नहीं. इफ़ यू आर स्टडिंग वेरी वेल, इफ़ यू आर डूइंग ग्रेट इन योर ब्रांच, then you will definitely will get job and you will do best in any field, even in your field. अगर आप किसी ब्रांच से हैं, सपोज यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, सो यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रांच एंड आफ्टर दैट यू कैन फोकस ऑन अदर थिंग. इट्स ओके, बट आप अगर अपने इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस करना है, ना कि अदर चीज़ों पे. some student think that yeah, IT sector, IT field has too much money, then I'll go in IT. No. अरे यार, आपको जब अपने ब्रांच का ही नहीं आ रहा है तो आप आईटी में जाके करेंगे क्या? और आईटी का तो बेसिक आपको पता नहीं है. बट यू वांट टू डू बीटेक फ्रॉम द आईटी. आप आईटी से बीटेक करना चाहते हैं बट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ नहीं पता है एंड यू ऑलरेडी कंप्लीटेड डिप्लोमा फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स. सो ऐसा कुछ नहीं होता है.
आप अपने ब्रांच पे कमांड बनाइए, डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे। ठीक है, सो ये अदर बात हो गई। फर्स्ट देख लेते हैं। दूसरा यूज़ है डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कैलकुलेटर, डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल वॉच, डिजिटल टीवी, डिजिटल इवन सैटेलाइट्स, सब चीज़ों में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग दे ऑल्सो यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का ही बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। इवन हियर इज़ नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स, देन वी कैन नॉट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस टू, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द मदर ऑफ एवरी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिकल कहाँ से रहेगा? बट सम पीपल थिंक दैट या नो, इलेक्ट्रिकल से ही इलेक्ट्रॉनिक्स आया है। नो, इलेक्ट्रिकल से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल आया है। ओके, जब तक हम लोग पहले छोटी चीज़ें, सपोज यू आर स्टडिंग इन क्लास फर्स्ट एंड नॉट क्लास फर्स्ट, यू आर स्टडिंग क्लास LKG। सो आप स्टडी कर रहे हैं क्लास LKG में, तो आपको पहले क्या सिखाया जाता है? क ख ग घ। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बेसिक है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स के बारे में बताते हैं। जब आप छोटा सर्किट बनाएंगे तभी तो आप बड़ा सर्किट बना पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द मदर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, बस ये चैप्टर खत्म हो गया है और इसका PDF अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम पे। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल देन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आई कैन गिव यू लिंक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।